नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरी सुगारती चैनल में। सबसे पहले तो वे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कृपया अनुरोध है कि मेरे पुराने वीडियोस देखें, उसके बाद इस वाले पे आना। और जो निरंतर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आज वाला वीडियो जो है सिफालोपोड्स पर समर्पित है। सिफालोपोड्स मतलब कि वे जीव जिनका सर और हाथ पैर हो सकता है। मतलब कि सिफेलो का मतलब है हेड और पॉड्स मतलब कि हाथ या पैर। इसमें मुख्य रूप से स्क्विड्स, ऑक्टोपस, कटल फिश और क्या नाम था, नॉटिलस, है ना। तो ये जो समुद्री जीव है इन लोग आते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता ये है कि देख सकते हैं आप उसमें फोटोज में, उनमें एक तो बड़ी बड़ी आंखें होते हैं, बड़ा सा हेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ढेर सारी लंबे लंबे हाथ पैर होते हैं। ठीक है, तो यही है इनकी विशेषता। और ये मुझे तो काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर लगता है और मेरे ख्याल से इनको बहुत सारे कार्टून्स और एनिमेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉमिक कैरेक्टर या फिर कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन करने में काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे कि बेन 10 में था कोई, क्या नाम था, रे विलन का नाम भूल रहा हूँ एक, या फिर पोकेमोन में भी कई कैरेक्टर्स में यूज़ गया है और ना जाने बहुत सारे कार्टून्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है इनका और बहुत ही एलियन टाइप से लगता है, तो बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स में इसका इस्तेमाल बखूबी रूप से होता है। पहले ऑक्टोपस से स्टार्ट करते हैं। हल्के हाथों से 2 सर्कल्स बनाना है, उसको बेस मानकर ऑक्टोपस को आकार देना है। अब हल्के हल्के पेंसिल से ऑक्टोपस के हाथों और पैरों को बनाना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्टोपस के 6 हाथ और 2 पैर होते हैं, तब जाके 6 + 2 = 8 टेंटिकल्स होते हैं और नाम कहलाता है ऑक्टोपस। इनके टेंटिकल्स में सक्शन कप्स होते हैं जिनको सकर्स कहते हैं और ये खाटी तरीके से ऑक्टोपस को कहीं भी चिपके रहने में मदद करते हैं। अब क्योंकि इनमें हड्डियां नहीं होती तो ये बड़ी ही आसानी से छोटे और संकरी जगहों को भी आराम से पार कर लेते हैं। लेकिन सीरियसली ये बड़ा ही विचित्र प्राणी है। हाथ पैर इसके ज़्यादा तो हैं ही, ऊपर से 9 ब्रेन्स और 3 हार्ट्स भी हैं और इसका ब्लड भी ब्लू कलर का होता है। ब्लू मतलब कि नीला कलर जो है वो हीमोसाइनिन की वजह से आता है जो कि कॉपर कंटेन करता है। वहीं हमारे में हीमोग्लोबिन होता है जो आयरन कंटेन करता है। दोनों का काम एक ही है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। बस ऑक्टोपस को ये एडवांटेज है कि नीला खून उसे कम ऑक्सीजन वाले और ठंडे पानी में रहने में मदद करता है। अब कटल फिश पे आते हैं। हल्के हाथों से ओवल शेप बनाना है जो कि इसका ट्रंक बनेगा और छोटा सर्कल इसका हेड। बड़ी बड़ी आंखें बनाना है हेड के पोर्शन तरफ। और हाँ, टेंटिकल्स जो हैं इनके ज़्यादा बड़े नहीं होते जिस प्रकार से ऑक्टोपस और स्क्विड्स के होते हैं। और इनके ओवल शेप ट्रंक के दाएं और बाएं तरफ मस्त लहरदार फिन होते हैं जो कि इनको तैरने में मदद करते हैं। एक और ख़ास खूबी कि ये कैमोफ्लेज कर सकते हैं, रंग बदलने में बेहद माहिर हैं और प्रकृति के कुछ सबसे बेस्ट कैमोफ्लेज करने वाले जीवों में एक तो ऑक्टोपस और दूसरा कटल फिश टॉप में आते हैं, क्योंकि ये विद इन अ सेकेंड अपने रंग फटाक से बदल लेते हैं चाहे बैकग्राउंड कैसा भी हो। अब स्क्विड पर आते हैं। इसको बनाने के लिए एक लंबा सा कैप्सूल बनाना है जो ट्रंक बनेगा। दाएं बाएं और बॉटम में फिन्स रहेंगे और एक छोटा सा सर्कल जो हेड बनेगा। फिर उसके अंदर 2 बड़ी बड़ी आंखें। खास बात यह है कि इनके 2 लंबे टेंटिकल्स होते हैं जिनके एंड पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेंटिकल क्लब कहते हैं, जो इसे शिकार में मदद करते हैं। और बाकी के 8 आर्म्स कहलाते हैं। अब आते हैं नॉटिलस पे। सबसे पहले एक ट्रायंगुलर कैप बनाना है और फिर एक गोल सा शेल, उसके बाहर से झांकती हुई आंख और उसके टेंटिकल्स। नॉटिलस बहुत दूर का रिश्तेदार है ऑक्टोपस, कटलफिश और स्क्विड्स का। ये मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक ओशन के अथाह गहराइयों में मिलते हैं। गहराई से याद आया कि स्क्विड्स में 2 बेहद बड़ी प्रजातियां होती हैं जो इन समुद्रों की गहराइयों में घूमती फिरती रहती हैं। एक तो है कोलोसल स्क्विड और दूसरा जाइंट स्क्विड। अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो जाइंट स्क्विड कोलोसल स्क्विड से लंबे होते हैं और वहीं वजन के हिसाब से कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा स्क्विड है। इन जैसे बड़े स्क्विड्स का शिकार करने के लिए प्रकृति ने स्पर्म व्हेल को रखा है जो सतह पर गहरी सांस लेते हैं और समुद्र के 1000 मीटर की गहराई पर चल देते हैं इनकी खोज में। आप यकीन नहीं करोगे, ये व्हेल 90 मिनट तक सांस रोक सकता है। तो सोचिए उस 90 मिनट में इसे गोता लगाना है, वो भी उतना गहरा, क्योंकि ये मछली तो है नहीं, मैमल है, और उतनी काली अंधेरी ठंडी गहराई में इसे शिकार करना पड़ता है इन क्रैकन्स का। अब स्केचेस में जितने भी बॉर्डर लाइंस हैं उन पर पेंसिल से प्रेशर डालते हुए डार्क स्ट्रोक लगाना है।
और अपनी उंगलियों से शेड करना है ताकि जीव जो है अलग से दिखने लगे पेपर पर। शेडिंग करते समय ये ध्यान रखना कि आप शेडो कहाँ चाहते हो अपने स्केच में। उसके लिए एक इमेजिनरी लाइट सोचनी पड़ेगी दिमाग में। जैसे मैं यहाँ सोच रहा कि लाइट जो है ऊपर से आ रही है, तो जाहिर सी बात है इन सभी के शेडोज नीचे की तरफ बनेंगे। ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से ही लाइट इमेजिन करो, राइट हो या लेफ़्ट कहीं भी इमेजिन कर सकते। अगर लेफ़्ट में लाइट इमेजिन कर रहे हो तो राइट तरफ शेड ज़्यादा करना है, वहीं अगर राइट की दिशा में लाइट को इमेजिन कर रहे हो तो लेफ़्ट की तरफ शेड ज़्यादा करना है। अब आपको क्रैकन का बताता हूँ। चाहे इन दोनों में से कोई भी हो, कोलोसल स्क्विड हो या जायंट स्क्विड हो, माइथोलॉजी में इनको सी मॉन्स्टर या क्रैकन का टैग लगा हुआ है, जो कि पुराने समय के नाविकों ने रखा है। और हो भी क्यों ना, मान लो आप बीच समुद्र में एक घटिया से नाव में बैठे हो और तभी आपकी नाव के पास 18 मीटर लंबा जायंट स्क्विड आ जाए, तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा ही। तो वही कल्पना कीजिए कि उस जमाने के नाविक कितनी फटती होगी इसको देखने के बाद। अब ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन से बॉर्डर लाइंस को हाईलाइट करना है ताकि स्केच में एक उभार आए और कंट्रास्ट दिखे पेपर और आपके स्केच के बीच में। और हाँ, जहाँ जहाँ शेड ज़्यादा है वहाँ पे ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन से ज़्यादा डार्क करना, उससे आपका स्केच में एक टेक्सचर आता है, बढ़िया से दिखने लगते हैं हम लोग। हाँ, तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे, किसी नए जीव को बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। और तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो और प्रीवियस वीडियोस के जितने भी थे उसको प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे ही कर करके हम और आगे बढ़ते रहेंगे, हर चीज़ को बनाना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाते पीते रहो, बढ़िया, बाय बाय बाय।